से जुड़ा युवा खुशहाल आत्मनिर्भर किसान शक्ति देव। माटी की महक ने युवा शक्ति को दिलाई है खुशहाली। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग इन डबल स्ट्रीम करने के बाद खेती किसानी में भी कमाया है खूब नाम। आज के दौर में जब युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में बड़े बड़े शहरों और मल्टीनेशनल कंपनियों की ओर रुख करते हैं, तो वहीं कांगड़ा जिले के ग्राम डिक्टू पंचायत जोल ब्लॉक धर्मशाला के रहने वाले शक्ति देव ने बिल्कुल अलग सा रास्ता चुना है। उन्होंने न सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की बल्कि कई सालों तक प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया, लेकिन 2012 में उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। नौकरी छोड़कर अपने पुश्तैनी खेतों की ओर लौटने में उन्होंने समझदारी समझी। इसमें हम टाइम जैसे सोइंग के टाइम में छेद करके सीड डाल देते हैं और एक जीरो टिलेज का कॉन्सेप्ट है हमारा जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो अपने खेतों में स्प्रेड कर देते हैं इनको, और जैसे इनको नमी मिलती है तो इससे जो बीज डला होगा इसके अंदर तो वो जर्मिनेट हो जाता है, और उसकी जो शुरू की खुराक होती है वो जो ये गोबर और जो घन जीवामृत का मटेरियल बनाया होता है उससे पूरी हो जाती है। इससे घन जीवामृत बनाया हुआ हमने, और ये एक बार जब बनाते हैं तो इसको हम बना के 6 महीने तक इसका प्रयोग कर सकते हैं हम। और जैसे अब सीजन गोभी वगैरह लगाने का चल रहा है तो इसको हम ब्रीक कूट लेंगे, उसके बाद गड्ढों में डाल के प्लांट लगा देते हैं। तो इससे जो ज़मीन में हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जीवाणु है, जो हमारी फसलों के लिए अच्छे रहते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है और क्रॉप जो वो बढ़िया निकलती है। मेरा नाम शक्ति देव है, मैं ब्लॉक धर्मशाला का फार्मर हूँ, और प्राकृतिक खेती का ये दशपर्णी अर्क बना रहे हैं हम। इसमें हम हमारे यहाँ लोकल तैयार होने वाले 10 तरह के कड़वे पत्ते जो होते हैं उसका यूज़ करते हैं, और देसी गाय का गोमूत्र डालते हैं। और ये हमारी फसलों में जैसे कीड़े वगैरह लगते हैं तो उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं हम। ये जैसे बन जाता है तो उसको 10 की रेशो में पानी में मिला के हम इसका छिड़काव करते हैं। और दूसरी तरफ ये जीवामृत है, और ये 7 दिन में बन के तैयार होता है। इसमें हम देसी गाय का गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन और मिट्टी और पानी के साथ एक मिश्रण बनाते हैं, और ये 7 दिन में तैयार हो जाता है। तो इसको हम 10:1 की रेशो में पानी में मिला के छिड़काव करते हैं। और जैसे यहाँ हमने अपने फार्म के लिए पोंड बना के रखा हुआ है तो पोंड में डाल के ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से भी इसको देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शक्ति देव है। मैं गांव डिक्टू, ग्राम पंचायत जियोल, ब्लॉक धर्मशाला का रहने वाला हूं, और प्राकृतिक खेती मैं 2018 से कर रहा हूं। खेती करने से पहले मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब करी। 2012 में जॉब ड्रॉप करके मैं अपना जो पुश्तैनी ज़मीन थी हमारी
तो उस पे काम करने पापा ने पहले से आम लीची का orchard लगा रखा था, तो उसी पे काम करना शुरू किया। तो शुरू में हमने केमिकल फार्मिंग की, तो उसमें हमें थोड़ा मार्केटिंग के और रिजल्ट जो थे वो ज़्यादा बढ़िया नहीं मिले। तो ऐसे 2015 में ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट पे काम किया हमने 18 तक। फिर 1 महीने की ट्रेनिंग हमने सोलन यूनिवर्सिटी में करी, नोनी में। ट्रेनिंग करने के बाद हमने जो प्राकृतिक खेती की जो तरीका था उसके साथ यहाँ पे आके काम करना शुरू किया। तो विभाग, आत्मा विभाग, कृषि विभाग के द्वारा हमें पूर्ण सहयोग मिला। तो उसमें हमें देसी गाय पे अनुदान मिला और उसमें हमें जो हमारा संसाधन भंडार था वो मिला। तो उसमें हमने प्राकृतिक खेती के घटक जैसे जीवामृत, घन जीवामृत, दशपर्णीय और अग्निस्तर उनका प्रयोग किया। तो उनका प्रयोग करने से फार्म में हमें जो रिजल्ट मिले तो वो ऐसे थे कि जैसे जब हम केमिकल फार्मिंग कर रहे थे उसमें हमारे खर्चे जो थे, जो जितनी रिटर्न आती थी उससे ज़्यादा हो जाते थे। जैसे हमने ये प्राकृतिक खेती के कॉन्सेप्ट पे गए तो जो खर्चा था वो धीरे धीरे कम हो गया। तो 2 साल तो प्रोडक्शन के रिलेटेड लॉस झेले, पर जैसे टाइम होता गया तो अब जो है स्टेबल हो गया फार्म। तो अब हम अलग अलग तरह की क्रॉप लगाते हैं और उसमें पूरा साल ही हमें कुछ ना कुछ फार्म पे तैयार होता रहता है। और मार्केटिंग भी ऐसी है कि अब थोड़ा थोड़ा सामान होता है और वो हमने कुछ फैमिली जो है वो सिलेक्ट की हुई हैं, तो फैमिली वाले भी यहाँ पे आ जाते हैं, तो फार्म से ही हमारा सारा सामान ले जाते हैं। तो धीरे धीरे हम नर्सरी पे भी थोड़ा काम कर रहे हैं, बाकी फूलों का भी थोड़ा ऐड किया हुआ इसमें। तो इस तरह से ऐसे। और विभाग से हमें टाइम टू टाइम विभाग की टीमें आती रहती हैं और जो भी समस्याएं आती हैं हमें तो उसके बारे में हमें बताते रहते हैं। साथ में मैं हमारे आसपास के जितने भी आस पड़ोस के गांव हैं तो उनमें भी जगह जगह जाके हम लोगों को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो प्राकृतिक खेती है इसमें ये हमारे पर्यावरण के लिए भी और हमारे खेत के लिए भी अच्छी है और भविष्य की खेती भी इसी के आधार पे संभव हो सकती है। जैसे आजकल मॉडिफाइड बीज जो आ रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती में ऐसा है कि हमारे जो पुराने बीज हैं तो वो बढ़िया परफॉर्म करते हैं और इससे हमारे जो एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं तो वो भी कंट्रोल में रहते हैं। धन्यवाद। प्राकृतिक खेती के द्वारा उपजी हुई हमारी गेहूँ जो है उसका जो हमारा MSP मिला हमें इस बार 6,000 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से ली, तो वो फार्मर के लिए भी और सबसे बढ़िया मूल्य रहा इस बार। और जैसे अभी हल्दी की है तो वो भी 90 रुपये किलो के हिसाब से लेंगे, तो हमने हल्दी भी लगा रखी है। तो इस तरह की जो पहले जो दिक्कत आती थी हमें अपने सामान बेचने की, तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार का मैं तय धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरह जैसे किसानों के जो भी प्रोडक्ट हैं उनको MSP मिलता रहे, तो उससे किसानों को भी बढ़ावा मिलेगा प्राकृतिक खेती करने के लिए। धन्यवाद। प्राकृतिक खेती से और फार्म के एग्रीकल्चर रिलेटेड सारी एक्टिविटी से मेरी लगभग 30 से 40 हज़ार के बीच में मंथली इनकम हो जाती है।